नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 10 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था। हर्षित सर ने सुबह की डेली न्यूज़ में कवर भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक PAL फाइल हुआ था। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्पॉन्स भी दिया था। अब देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagate religion। अब देखिए, और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 25 में जितना भी इम्प्लीकेशन है वो सिटीजन के लिए भी है, नॉन सिटीजन के लिए भी है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रीचर्स इन वॉट एवर वे ही डिसाइड। देखिए, अपने मन के मुताबिक जो चाहे, जो विश्वास उनको रखना है भगवान के साथ वो रख सकता है, और भगवान से बनाया हुआ कोई भी क्रीचर के साथ इन वॉट एवर वे ही डिसाइड, सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। ये ध्यान दीजिएगा, पब्लिक मोरालिटी के एक एथिक्स मेंटेन होना चाहिए। राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। ये तो आपको समझ गया होगा। देखिए, अपना बिलीफ को डिक्लेयर कर सकता है एंड फेथ को डिक्लेयर कर सकता है ओपनली एंड फ्रीली। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा आप क्यों विश्वास कर रहे हो। ये आर्टिकल 25 से हमें इंश्योर करके दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड एक्सिबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। ये भी दोस्तों सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी है। हम जो रिलीजन चाहें अपने मन के हिसाब से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। उन रिलीजन क्या क्या ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिप रखते हैं वो सब हम फॉलो कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, पर एक एथिक्स फॉलो होना चाहिए सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। ये जो पब्लिक मोरालिटी वाला जो प्रिंसिपल है ये ध्यान दीजिएगा। राइट टू प्रोपेगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेट्स ऑफ वन रिलीजन। देखिए, हम हमारे रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं एक एथिकल वे में। ऐसा नहीं आप कोई वायलेंट वे यूज किया प्रोपेगेट करने के लिए। फोर्सफुली आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे रिलीजन फॉलो करो, पर एक पीस वे में आप अपने रिलीजन की अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हो, उनको इंप्रेस करना तो कर सकते हो, ये सब कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो इंप्लीकेशन है आर्टिकल 25 से हमारी संविधान हमें इंश्योर करके देता है। मोरओवर दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एंड एज वेल एज नॉन सिटीजन, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपेगेट। ये चारों इंप्लीकेशन है आर्टिकल 25 का। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूज आया था मिजोरम के लुंगले डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा डोमेस्टिक पिग्स ऑलरेडी मर चुका है सस्पेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। यही सस्पेक्ट कर रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का केसेस पिछली साल अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ था, जिसकी वजह से 17,000 से ज्यादा पिग्स मरे थे। केवल अरुणाचल प्रदेश से ही नहीं, आसाम एंड मेघालय से भी पिग्स मरे थे। टोटल 17,000 से ज्यादा पिग्स के डेथ हुआ। ऑफिशियल सेड ASF कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। अब देखिए दोस्तों, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का ऐसा केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है वो पिग से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ हो, ठीक है। तो दे कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द वायरस कॉजेज ए हेमरेजिक फीवर विद हाई मोर्टालिटी रेट्स इन डोमेस्टिक पिग्स। अब देखिए दोस्तों, ये वायरस इन्फेक्ट होने के बाद होता क्या है, हेमरेजिक फीवर होता है। हेमरेज वर्ड का मतलब होता है दोस्तों ब्लीडिंग, इनसाइड ब्लीडिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये वायरस इन्फेक्ट होने के बाद पिग्स के अंदर के ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के अंदर इनके डेथ हो जाता है, राइट। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितने भी ऐसे टर्म्स हैं हेमरेज टाइप का, इन मेडिकल टर्म्स का मतलब जान के रखिएगा, क्योंकि मैं देखा हूं यूपीएससी प्रीलिम्स में मेडिकल टर्म्स से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे 2020 का ही एग्जाम्पल ले लो, 100% ये पता था कोरोना वायरस से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, वो आया भी। न्यूमोकोकल
एक क्वेश्चन आया था न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉन्जुगेट वैक्सीन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। अब देखिए न्यूमोकोकल वर्ड का मतलब अगर हमें मालूम नहीं तो आंसर लिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए न्यूमोकोकल वर्ड का मतलब होता है लंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हेमरेज का मतलब क्या होता है, इनसाइड ब्लीडिंग। ऐसे काफी मेडिकल टर्म्स है जो अक्सर न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इट परसिस्टेंटली इन्फेक्ट्स इट्स नेचुरल होस्ट वोटहॉक्स, बुश पिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। पिक्स से अलावा वोटहॉक्स को भी अफेक्ट करते हैं। वोटहॉक्स के आपको मालूम ही है, लायन किंग मूवी अगर आपने देखा हो, इसमें एक हकुना मताता करके एक गाना भी था, वो ये गाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस गाना भी है, काफ़ी फेमस फिल्म भी है, उसमें ये एक कैरेक्टर बन के आया था, एनिमेटेड कैरेक्टर। तो सॉफ्ट टिक्स ऑफ द जीनस ऑर्निथोडस विच लाइकली एक्ट एज ए वेक्टर विद नो डिसीज सेंस। आप देखिए ये एक पिक से दूसरे पिक में या वोटहॉक में ट्रांसमिट कैसे होता है। एक टिक है बेसिकली ऑर्निथोडस, ऑर्निथोडोरस। आप देखिए ऑर्निथोडोरस ये है, ये खून पीने के बाद ऐसे फूल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कैसे ट्रांसमिट होता होगा। एक पिक के शरीर में बैठ जाता है, खून पीता है, इन्फेक्टेड वायरस वो खून में होगा, फिर वो दूसरे पिक में बैठ जाता है, इसी तरह ये स्प्रेड होता है। तो बेसिकली दिस एक्ट्स एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, आप देखिए आपने वेक्टर डिसीजेस भी सुना होगा, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई इंसेक्ट्स या कोई छोटे जानवर ट्रांसमिट करता हो, जैसे मलेरिया है, मॉस्किटोस कैरी करता है वायरस को, राइट। तो इसको वेक्टर डिसीजेस बोलते हैं। तो ऑर्निथोडोरस हमारे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस में एक्ट एज ए वेक्टर। इट डज नॉट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एज सफी इज एंडेमिक टू सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का नाम कहां से आया, ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये सब सहारन अफ्रीका के लिए एंडेमिक है, उधर ही ओरिजिन हुआ था, ऐसे बिलीव करते हैं। एंड एक्सिस्ट इन द वाइल्ड थ्रू ए साइकिल ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन टिक्स एंड वाइल्ड पिग्स, बुश पिग्स एंड वॉटहॉक्स। ठीक है, तो वाइल्ड पिग्स में अफेक्ट करता है, बुश पिग्स में अफेक्ट करते हैं एंड वॉटहॉक्स में भी अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये टिक्स जो है ये सभी के शरीर में जाके बैठ जाते हैं और खून पीता है, ठीक है, इसकी वजह से। अब देखिए स्टेटमेंट्स, इट इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज दैट इन्फेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स टिपिकली रिजल्टिंग इन एन एक्यूट हेमरेजिक फीवर। बिल्कुल सही। इट इज कॉज्ड बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। आप देखिए दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया नहीं, पर दिस इज ए टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके रिगार्डिंग ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके टाइप्स है, इसके रिगार्डिंग भी हमने जब हमारे हिमाचल प्रदेश में वगैरह बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू जिसको बोलते हैं, इसके केसेस आए थे, तब हमने एक वीडियो अलग सा किया था, आप सर्च कीजिए नाम के साथ, आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। ये गलत है, तो ये मैंने बता दिया था, आंसर इस ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दरबार मूव रिसेंटली सीन इन न्यूज विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, दरबार मूव के रिगार्डिंग न्यूज आया था, हर्षित सर ने सुबह की डेली न्यूज में कवर भी किया था। मोटे मोटे पॉइंट्स में बता देता हूं। मई से अक्टूबर तक गवर्नमेंटल ऑफिसेस आर हाउस्ड इन समर कैपिटल ऑफ JNK श्रीनगर एंड अदर 6 months इन इट्स विंटर कैपिटल जम्मू। अब देखिए आपको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर का 2 कैपिटल है, एक समर एंड विंटर कैपिटल। जब विंटर हार्ड हो जाता है वो श्रीनगर में जम्मू में शिफ्ट हो जाता है, और वाइस वर्सा जब समर आ जाता है तो श्रीनगर में चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेसिकली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दरबार मूव एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन 2 डाइवर्स कल्चर्स ऑफ कश्मीर वैली एंड द जम्मू रीजन। तो श्रीनगर एंड जम्मू में इस तरह की जो मूवमेंट होता है, जो गवर्नमेंट फाइल्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सब जो ट्रांसफर करते हैं, इसको दरबार मूव बोलता है। एक काफ़ी पुराना एक ट्रेडिशन है बेसिकली। द ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग डोगरा रूलर महाराजा रणबीर सिंह इन 1872। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 1872 में शुरू हुआ था, तब के डोगरा रूलर महाराजा रणबीर सिंह। रणबीर सिंह was Maharaja of Jammu and Kashmir from 1856 to 1885. He was the third son of गुलाब सिंह, founder of Jammu and Kashmir state. देखिए फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कौन है, गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह के थर्ड सन था रणबीर सिंह, जिन्होंने ये दरबार मूव वाला ट्रेडिशन शुरू किया था। लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द दरबार मूव ट्रेडिशन। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, ये जो मूवमेंट होता है फाइल्स का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और कोई लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी नहीं, कोई संविधान में ये लिखा भी नहीं इस तरह मूवमेंट होना चाहिए। द कोर्ट रिकमेंडेड दैट इन केस द प्रैक्टिस वॉज रैशनलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड टाइम सेव
could be utilized towards welfare and development of the union territory। अब देखिए एक तो सही बात है, ये जो मूवमेंट में जितना टाइम लगता है, जितने पैसे खर्चे होते हैं, ये जो पैसे हैं वो दूसरे डेवलपमेंट या वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए खर्च कर सकता है। द मनी सर्ट कुड ऑल्सो बी यूज टू एड्रेस कोविड रिलेटेड इश्यूज लाइक फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। यही नहीं, काफी सारे चीजों के लिए जो पैसे यूज कर सकता है। ये जो मूवमेंट होता है इंपॉर्टेंट फाइल्स का, वो सब। वैसे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में भी काफ़ी ई गवर्नेंस वाला सिस्टम लाया है, तो ये मूवमेंट की इन्होंने धीरे धीरे रोका भी है। अब ये न्यूज़ ये आया है, ये बंद होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो जिसके बिना काम बिल्कुल चल ही नहीं सकता, वही होगा और ज़्यादा इस तरह के ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, राइट। अब दरबा मूव क्या है, आपको समझ में आ गया। दरबा मूव के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखा है, देखिए क्या क्या है। दरबा मूव एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन टू डाइवर्स कल्चर्स ऑफ द कश्मीर वैली एंड द लद्दाख रीजन। गलत, कश्मीर वाली है, जम्मू है, एक्चुअली लद्दाख इसमें नहीं आता है। वैसे दोस्तों लद्दाख तो अलग यूनियन टेरिटरी। अब तो द ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग डोगरा रूलर महाराजा रणबीर सिंह इन 1872। बिल्कुल सही। देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द दरबा मूव ट्रेडिशन। बिल्कुल सही। तो आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, recently education minister launched सार्थक फॉर स्कूल एजुकेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ भी सुबह हर्षित सर ने कवर किया था, मेजर पॉइंट्स, और एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म देखिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। आप देखिए फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा इसका नेचर क्या है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू, ये है इसका ऑब्जेक्टिव, राइट। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया था NEP 2020, इसके जितने भी पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स लाता है, ठीक है। इसमें मेजर पॉइंट क्या है, इट विल एस्टैब्लिश ए सेफ, सिक्योर एंड इंक्लूसिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक सेफ, सिक्योर, सबको इंक्लूड करके एक इंक्लूसिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, ठीक है। वैसे दोस्तों NEP 2020 के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जानना ही पड़ेगा। वो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखा है ना, उसको फुलफिल करने के लिए इस तरह की स्कीम्स लाया जाता है। अब देखिए, इट विल इंप्लीमेंट वोकेशनल एजुकेशन। आप देखिए ये जो सार्थक वाला लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसमें नॉर्मल एजुकेशन के अलावा वोकेशनल एजुकेशन मतलब कोई स्किल सिखाएगा, ट्रेड वाला, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, नॉलेज ऑफ इंडिया, 21st सेंचुरी स्किल्स होगा, वैल्यूज ऑफ सिटीजनशिप सिखाएगा, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन इन द करिकुलम। वैसे दोस्तों NEP 2020 के बारे में पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में ठीक से अगर आप नहीं जानते हो तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। NEP 2020 में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है हमारे देश के एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए, एक इंप्रूवमेंट लाने के लिए, राइट। आप देखिए सार्थक के बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया होगा, इसका फुल फॉर्म से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब स्टेटमेंट देखिए, सार्थक इज ए प्रोग्राम लॉन्च इन परसुएंस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर पुअर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड कॉलेजेस एंड टू असिस्ट स्टेट्स एंड यूटीज इन दिस टास्क। गलत है दोस्तों, हायर एजुकेशन नहीं, मैंने आपको बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में। द प्रोग्राम ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये सही है। द मेजर फोकस is to define activities in such a manner which will implement the goals of National Education Policy 2020। बिल्कुल सही। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें जितना एक्टिविटीज डिफाइन किया है, जितना टारगेट्स डिफाइन किया हुआ है, वो सबको इंप्लीमेंट करने के लिए सार्थक स्कीम लाया है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स नॉर्थ सी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 3 4, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स। पोलैंड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया एंड नेदरलैंड्स के बीच में एक मीटिंग हुआ था जिसमें काफ़ी एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ है। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। अब नेदरलैंड्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए नेदरलैंड्स बॉर्डर शेयर करता है दो कंट्री से, सदर्न साइड में बेल्जियम है, ईस्टर्न साइड में जर्मनी है। नेदरलैंड्स के ऊपर है नॉर्थ सी। अब दोस्तों नॉर्थ सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्रीज के साथ नॉर्थ सी बॉर्डर शेयर करता है। देखिए यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज है, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, एंड बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ठीक है। तो इतने कंट्रीज के साथ नॉर्थ सी बॉर्डर शेयर करता है।
अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इधर लिखा हूं, द स्कैगरेट एंड ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ सी बिटवीन नॉर्वे एंड डेनमार्क। स्कैगरेट स्ट्रेट, ये जो नॉर्वे एंड डेनमार्क के बीच में ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है स्कैगरेट स्ट्रेट, ठीक है। एंड इधर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कैटेगट स्ट्रेट, और एक स्ट्रेट आपको दिख रहा है यह है डैनिश स्ट्रेट। अब 3 स्ट्रेट है, एक स्कैगरेट, कैटेगट एंड डैनिश स्ट्रेट। इन 3 स्ट्रेट से नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी कनेक्ट होता है। अब आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कैगरेट स्ट्रेट, कैटेगट स्ट्रेट एंड डैनिश स्ट्रेट कौन कौन से सीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही गया, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी इज नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी। एक्चुअली टीथ इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम बट आर नॉट काउंटेड एज बोन्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, एवरी अदर सोलर सिस्टम प्लैनेट वाज नेम्ड फॉर ए ग्रीक और रोमन डीटी, बट फॉर एटलीस्ट 1000 years some cultures have described this planet using a Germanic word which means simply the ground. About which planet of the solar system the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे वीडियो से। वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बता दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। जितना आप लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो दोस्तों। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस